सच में ऐसा होना चाहिए देवरानी जेठानी का रिश्ता। इमोशनल स्टोरी। रागनी को तारीफ शब्द पता ही नहीं था। घर के सारे काम वह एकदम सही सही करती थी। खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, लेकिन फिर भी आज का खाना अच्छा था बहू, ऐसा उसकी सास कभी भी बोलती ही नहीं थी और पति भी कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता था। उसने बनाया हुआ खाना चुपचाप खाकर दोनों उठकर पति और सास चले जाते थे। उसने खाना खाया या नहीं खाया इसका उन दोनों को फर्क नहीं पड़ता था। सास को वह पसंद नहीं थी। उसके हाथों से जरा सी भी भूल हो गई तो सास तुरंत गुस्सा करती। उससे भी बुरी बात यह थी कि उसके पति और उसके बीच बातचीत का ज़्यादा ना होना था। वह उस पर ध्यान ही नहीं देता था। परदेश में पढ़ाई करने गया छोटा देवर समय समय पर रागनी को फ़ोन करता था, पूछता था भाभी कैसी हो। उसका फ़ोन आने पर रागनी बहुत खुश होती थी। अपना मन हल्का करने का उचित स्थान था रागनी का। कुछ ही दिनों में देवर की पढ़ाई खत्म हो गई और वह घर आ गया। थोड़े समय के भीतर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। नौकरी लग जाने के बाद उसकी सास अपने छोटे बेटे की शादी के लिए बातचीत करने लगी, पर देवर को एक भी लड़की पसंद नहीं आती थी। इसने ही बोला होगा उसे मना करने को, सोचकर सास रागनी को ही दोष दे रही थी। रागनी को चिंतित देखकर देवर ने अपनी माँ से कहा, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। उसने जिद की। देवर जी, यह बात पहले बतानी चाहिए थी ना। रागनी ने यह बात अपने पति के कान पर डाली। इस बात पर उसने थोड़ी कानासुनी की, लेकिन लड़की देखकर वह भी तैयार हो गया। सवाल बचा सास का, अपने छोटे बेटे का मन कैसे दुखाएगी वह। बाद में उनकी भी हाँ हो गई। रागनी को बहुत खुशी हुई। उसे लगा एक अच्छी सहेली आ जाएगी अब साथ देने के लिए, दिल के राज बताने के लिए। पर कैसी होगी छोटी देवरानी, रम बच जाएगी हमारे साथ और इस घर में, या वह एक अलग दुनिया बसाने पर जोर देगी देवर जी को। इस विचार से थोड़ा टेंशन में आ गई रागनी। कुछ दिनों बाद रागनी की छोटी देवरानी चौखट लांघकर घर में आई। देवरानी ने घर में आते ही सारे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब सास ने अपनी छोटी बहू से ज़्यादा तारीफ करना शुरू कर दिया। उसे माँ जैसा प्यार करने लगी। यह देखकर रागनी की आंखों में आंसू आ जाते। वह सोचती, मैं भी तो यही काम करती थी, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों बर्ताव। अब थोड़े दिनों बाद छोटी देवरानी पूरे घर पर राज करेगी और फिर मेरी जगह वहाँ पर कोने में होगी। अपने ही विचारों में खो गई रागनी। जेठानी के भाव समझने पर छोटी देवरानी रागनी के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दीदी मुझे सब पता है, मुझे अपनी छोटी बहन समझिए, देखना बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। छोटी देवरानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन कामों में कुछ न कुछ बार बार भूल करती थी। फिर देवरानी रागनी के पास जाती और मदद मांगती थी। ऐसा रोज ही होने लगा। यह देखकर सास गुस्सा हो गई। मेरे रहते हुए वे छोटी बहू बड़ी बहू को क्यों पूछती रहती है। फिर सास भी रसोई में घर आकर चार काम शुरू करने लगी। धीरे धीरे वे छोटी बहू के साथ साथ अनजाने में बड़ी बहू से भी प्यार से बर्ताव करने लगी, प्यार से बोलने लगी, नए पदार्थ दोनों को सिखाने लगी, भूल समझकर समझाने लगी। अब सास और दोनों बहुओं में अच्छी दोस्ती होने लगी। इस वजह से बड़ी बहू के स्वभाव में खुलापन आ गया। सास भी दोनों के साथ कभी शॉपिंग तो कभी फिल्म देखने जाने लगी। वो अपनी दोनों बहुओं को समान प्यार करने लगी थी। इस वजह से घर का माहौल हंसता खेलता हो गया। इसके अलावा अपने भाई और उसकी पत्नी की बॉन्डिंग देखकर रागनी का पति भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। यह देखकर छोटी बहू बहुत खुश हुई। दीदी घर पर पहले आपका ही हक था, ऐसा बोलकर छोटी बहू ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपनी जेठानी को दे दी। साल भर में रागनी के देवर को अच्छे वेतन और बड़ी पोस्ट पर स्थानांतरित किया गया। अब छोटी देवरानी भी अपने पति के साथ परदेश जाएगी और मैं भी अकेले रह जाऊंगी। इतना ही नहीं, इतने सालों बाद सास का व्यवहार जो इतने सालों बाद बदल गया था वह फिर से वही हो गया तो
इस विचार से रागिनी डर गई थी, क्योंकि देवरानी के आ जाने से घर का माहौल बदल जो गया था। वह थी ही ऐसी खुशमिजाज और ऊर्जावान। यहाँ देवरानी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसे यह दुख हुआ कि यदि यहाँ रहना पड़ा तो उसे अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। देवरानी को टेंशन में देखकर रागिनी ने पूछा तो देवरानी ने जवाब दिया कि दीदी, मैं सारा दिन नए स्थान पर अकेली रहूँगी, उससे अच्छा मैं यहीं रह लूँ। आपके देवर को बोला मैंने शनिवार और रविवार की छुट्टियों में आप यहाँ पर आ जाया करें, मैं भी उनके साथ जाया करूँगी, बीच में थोड़ा बदलाव के लिए। उस पर वह बोलते हैं कि 6 महीने में वापस यहाँ बदली कर लूँगा मैं, अपने पति की नकल करके देवरानी बोली। रागिनी को आंसू के साथ हंसी भी आ गई। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए रागिनी बोली, छोटी, यह दिन वापस नहीं आने वाले, जाओ तुम अपने पति के साथ, उनके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना। दीदी, आपने मुझे बड़ी बहन का प्यार दिया, वैसे ही भैया के रूप में एक बड़ा भाई मिला। ये भरा हुआ संसार छोड़कर मैं कैसे जाऊं? वहाँ अकेले का मन नहीं लगेगा। यह सुनकर रागिनी ने अपनी देवरानी को गले लगाया। फिर रागिनी से कहा, 6 महीने की तो बात है, आते रहेंगे वहाँ पर। तभी देवरानी बोली, अपने पति के साथ एक अलग जीवन बताने में खुशी नहीं है, अपनों में रहकर पति की प्रतीक्षा में ही आनंद है। दोस्तों, 2 अलग अलग घर और ससुराल से आने वाली ये लड़कियां अपने नए घर के लिए सब कुछ करती है। पता नहीं चलता कि कब एक दूसरे की आदत हो जाती है। सच में देवरानी जेठानी का रिश्ता बहनों से कम नहीं होता। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? और अपनी राय भी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।